दोस्तों नमस्कार। देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। आज मैं एक छोटा सा डिबेट लाया हूँ। बहुत ही गर्मा गर्म बहस है उसके अंदर और बजट के ऊपर ही वह बहस है। और तो हम लोग जो आम जनता है हम लोग उसमें ये देखने का कोशिश करेंगे कि आम जनता के लिए उसमें क्या है। टैक्स रिलीफ के दावे और महंगाई के सवाल, 2026 बजट पर सच और सियासत की तकरार। इस बजट से देश बढ़ेगा या सिर्फ नंबर्स बढ़ेंगे? 2026 बजट पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में हैं। बीजेपी की तरफ से अजय आलोक हैं और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत हैं और दोनों के बीच में बड़ा घमासान डिबेट होने वाला है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप अंत तक इस डिबेट को देखें और ये बजट से जुड़ा हुआ डिबेट है, तो हो सकता है कि हमारे लिए लाभकारी भी हो, तो इसलिए इसको पूरा देखें और देखने के बाद में अगर ये डिबेट पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। बजट के बाद आपने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा आपको राहत है कि निर्मला जी ने यह बजट पेश किया। बहुत। इसलिए कैसे राहत हो सकती है? वित्त मंत्री तो बजट पेश करते हैं, इसमें किस बात की राहत की बात है? सबसे पहले तो मानक जी आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट, इस पर एक कटाक्ष है कि आजकल जो भी तय हो रहा है वो अमेरिका से तय हो रहा है। उसी के बारे में अभी सुप्रिया श्रीनेत जी बोलेंगी। कहाँ से तेल लेना है, रशिया से तेल नहीं लेना है, वेनेजुएला से लेना है, ईरान से लेना है, मतलब कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, व्यापार ये वो, सीज फायर पाकिस्तान के साथ, जो भी मतलब जो भी हो रहा है तय जो है ट्रंप कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप। ये कटाक्ष जो है सुप्रिया श्रीनेत अभी करने वाली है। और यहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान का भविष्य और युवाओं को मेरा नमस्कार और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई, मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। आपको याद होगा दोस्तों 2019 इलेक्शन से पहले जब राष्ट्रपति चुनाव वहाँ अमेरिका का होने वाला था, तो राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं गुजरात आए थे, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका कि नाम जो है अब नरेंद्र मोदी अपने नाम से ही करवा लिए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम हो गया है। तो वहाँ पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, है ना? तो उसी के बारे में ये बता रही हैं। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। 7% हमारा पोटेंशियल है, इकोनॉमिक सर्वे भी 7% कह रहा है, आप लोग भी ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं 7%। अरे 7% से ज्यादा पे ग्रो करेंगे तब इन युवाओं को कल नौकरी मिलेगी, तब कृषि में सुधार आएगा, तब सर्विसेज में सुधार आएगा, तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैं आपको छोटे छोटे आंकड़ों से बात करती हूं। आपने कहा हम क्या बात कर रहे हैं, मैं बजट पर वापस जाना चाहती हूं। ट्रंप रहे ना रहे, मोदी जी की उनसे दोस्ती रहे ना रहे, एप्स्टीन जहां आए, इससे हमें क्या लेना देना है। हम तो बात करेंगे भैया बजट की। बजट पेश हुआ, जब बजट पेश हुआ तो उस समय देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो तस्वीर जाननी जरूरी है। रुपया 92 पे पहुंच गया है, 58 पे मिला था मोदी जी को, 92 है,
मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मन बना लिया है कि रुपए से भी शतक लगवा कर रहेंगे, जैसे पेट्रोल से लगवाया था। तो रुपया निरंतर गिरता जा रहा है, वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। इस दौरान जो नेट एफडीआई है वो नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है? जो फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर लाकर इंडस्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा। वैसे एक बात छूट जाएगी जिसको मैं एक लाइन इसमें जोड़ दूं, या हो सकता है आगे चलकर आगे इसी डिबेट में उस बात को ये रखेंगे जब चर्चा छिड़ेगा। तो रुपये की जब बात आई कि रुपया इतना गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो जब जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो उस समय 2014 के आसपास में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2012-13 के आसपास में। तो उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा बयान दिया था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना। तो इस तरह का बयान वो दे चुके हैं। और अभी रुपये की हालत जो है वो 58 पे 2014 में था, वह 92 पे जा चुका है। उस विषय में सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं आगे, हो सकता है इस बात को ये भी अपना बोलेंगी जब चर्चा डिबेट ये खुलेगा तो। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है ये मिस हो जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को जोड़ दिया। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कारोबारियों ने $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, हिंदुस्तान में नहीं किया है। एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगातार मार्केट से खींच रहे हैं। कल मार्केट 11 लाख करोड़ का लॉस हुआ। तो ये सारी जो परिस्थिति थी, बेरोजगारी अपने आप में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, अभी भी 12.8 पर अटकी हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री आएंगी, समस्याओं को देखेंगी और एक निर्भीक महिला की तरह, एक निर्भीक प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में शायद वो समस्याओं को देखकर उनका निवारण करेंगी। यहां पर ऑस्ट्रिच बन गई वो, शुतुरमुर्ग। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, अपना सिर आप नीचे कर लीजिए और दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। छोटी सी उसकी वजह ये भी तो है ना सुप्रिया, कि सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी, थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, मैं जानती हूं। चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। चुनाव जीत रही है और मैन्युफैक्चरिंग का बब्बर शेर दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। चुनाव जीत रही है और रुपया जो 58 पे मिला था वो 92 की दौड़ लगा रहा है। चुनाव जीत रही है और अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चुनाव जीत रही है और $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 11 साल पहले था वो $116 बिलियन पर जा पहुंचा। ऐसे एक सेकेंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। जो ट्रेड डील की जो बात हुई ना अमेरिका के साथ में 50% का, वह ट्रेड डील साइन हो गई है और आज का ही वो खबर है। और ये डिबेट उससे पहले का है, इसके लिए से इन्हें मालूम नहीं होगा। ट्रेड डील साइन हो चुकी है, अब वो 18% पे आ चुका है। जो 50% टैरिफ लगा रहा था अमेरिका यहाँ के वस्तुओं पे, वह अब 18% पे आ गया है। उसकी अभी और समीक्षा होगी, फिर उस विषय पे बात होगी, क्योंकि वह आज का ही वह खबर है। इसके लिए से इन्हें पता नहीं है, क्योंकि ये डिबेट उससे पहले शुरू हो गया था। पहुंचा है। क्या बात आप लोग करते हैं? असलियत ये है कि जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की और जो फाइनेंशियल पोजीशन इस समय है, वो बजट के आंकड़े भी, और इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगी। डेड इकोनॉमी है। नहीं, मैं आपको बताती हूं। आप 2025-26 के जो कल आंकड़े बजट में प्रस्तुत हुए उसमें देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल, मुझे याद है, खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर चुपचाप 1,44,000 करोड़ काट दिया गया। एक्सपेंडिचर 1,05,03 करोड़ काट दिया गया। हेल्थ में पैसा काटा गया, शिक्षा में पैसा काटा गया, सोशल वेलफेयर में पैसा काटा गया, रूरल डेवलपमेंट में पैसा काटा गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। आप सबको इंदौर का वो सीन तो याद ही है, जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चे और लोग मर गए थे, 29 लोग मरे हैं। आपको पता है जल जीवन मिशन और ड्रिंकिंग वाटर मंत्रालय ने अपने बजट का कितना % यूज किया? 2%। सिर्फ 2% यूज किया। अगर 90% यूज करते तो लोगों को शायद साफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप क्योंकि इकोनॉमी प्राथमिकताएं, क्योंकि आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझते हैं, जितने टाइम हम यहाँ पर हैं, मुद्दों पर चर्चा हो, इधर उधर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर पहले बताइए। बजट के बारे में सब लोग कह रहे हैं ये मोटे मोटे आंकड़े, मोटे मोटे हैवी वर्ड्स, इनमें आपने बस छुपा दिया जो सरकार की नाकामियां हैं उसको। अजय आलोक, बजट में मिला क्या आम आदमी को? स्पेसिफिक कुछ नहीं है। देखिए मानक जी, बजट आया है, देश का बजट है, किसी का बजट नहीं है, किसी वर्ग का बजट नहीं है, किसी समाज का बजट नहीं है। जो मिडिल क्लास कभी कहा जा रहा है, कभी गरीब कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, ये देश का बजट है। पहली बात, 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का।
आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। भैया समय के और साथ हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अजय आलोक जी, समय के साथ हर चीज बढ़ते हैं ना। जब देश आजाद हुआ था उस समय कितने कितने का बजट था, आज कितने का बजट है, आज से 15 साल आगे फिर कितने का बजट होगा। तो ये कोई तर्क तो हुआ नहीं। ठीक है, फिर भी आपकी बात सुनते हैं। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया, मैं आ रहा हूँ। मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा आप ही है? कहाँ से लेकर अभी एक एक करके मैं भी कुछ वित्त मंत्री ने अच्छा, आंकड़े आप बोल लीजिए। तो ये मत बोलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा मुझे लेकर हूँ। मैं अपने ही। बताऊंगी। अरे यार, एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा रखिए, यार व्यार यहाँ कोई नहीं है, हम सब लोग प्रवक्ता हैं। फिजिकल डेफिसिट, एक मिनट, फिजिकल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर अप बाय 15%, 1 लाख करोड़ से ऊपर। एजुकेशन अप बाय 1.39 लाख करोड़, ये कहते हैं शिक्षा में पैसा काट दिया। एग्रीकल्चर अप बाय 1,51,000 करोड़ से 1,63,000 करोड़, इन्होंने कहा शिक्षा में पैसा काट दिया। हेल्थ 94,000 करोड़ था, 1,04,000 करोड़ का हो गया, ये कहते हैं स्वास्थ्य में पैसा काट दिया। अर्बन डेवलपमेंट 58,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया, ये कहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट ने पैसा काट दिया। रूरल डेवलपमेंट 2.21 लाख करोड़ से 2.73 लाख करोड़ हो गया, ये कहती है पैसा काट दिया। पीएम ग्राम सड़क योजना 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़, कहती है पैसा काट दिया। पीएम आवास योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी देश की महिलाओं को छूता है। अभी तक 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं। जिसके पास घर नहीं है, घर की क्या कीमत होती है वो समझता है, और वो भी एक महिला के नाम पे घर हो, क्योंकि आपके पास एक घर हो जाएगा तो उस घर के नाम पे आप लोन ले सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? ये गलत गरीबी बात है। हटाओ, गरीबी हटाओ। 1900 बजट, ये बजट एक समग्र बजट है। ये हिंदुस्तान को, विकसित भारत को बढ़ाने के बजट है। और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। जहां तक रही चुनावों की बात, एक बार जान लीजिए, चुनाव में ये हमारे आगे टिकते नहीं है। आज बोलने बोलने के लिए तो बचा क्या है? एब्स्टीन पर बोलना शुरू करो। बोलने के लिए आपके पास बचा क्या है? अरे गाजियाबाद का कूड़ा का पहाड़ है, कांग्रेस का ढेर एक ही है। एब्स्टीन के साथ ओके, बोलना ऑलराइट। नहीं पड़ता है। अजय 1 सेकंड, एक मिनट, सुप्रिया, एक सेकंड, प्लीज 1 सेकंड, 1 मिनट में आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। ऐसे घिनौने आदमी के साथ नाम आ रहा है मोदी का, कैमरा ऑन होने से पहले, यहाँ आने से पहले बैक रूम में जो भी बातें होती हैं प्लीज उसे यहाँ पब्लिक मंच। सुप्रिया सिन्हा जो है बहुत ही ऐसे नस को दबा रही है, इसलिए वो चुपचाप हैं। उस विषय पे वो कुछ बोलेंगे नहीं। एक्चुअली एपस्टीन फाइल की बात वो कर रही हैं बार बार, जिसमें कि नाम आ रहा है किन्हीं लोगों का, इसलिए चुपचाप है, उस विषय पे ये नहीं बोल रहे। और ये उकसा रही है बार बार कि उस पर आप बोलो, उस पर बोलो। मैं एपस्टीन फाइल के बारे में बोलूँ क्या, वो बार बार वो बोल रही है, उकसा रही है। उस पर मत बोलिए, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। दोनों बोल रहे हैं, प्लीज। वहाँ क्या बातें हुई हैं वो वहीं छोड़ दीजिए, मैं बजट पे पढ़ वरना आगे से होगा ये कि कोई। एक बात तो तय है कि अजय आलोक बजट के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। जो कि बजट के ऊपर ये चर्चा था, बजट के ऊपर इनको अपनी बातें अच्छे ढंग से पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए थी। सरकार का पक्ष अच्छे तरीके से रखना चाहिए था, जो कि अभी तक तो रखने में नाकामयाब है। बजट के बारे में तो क्या बोलेंगे? कोई पर्सनली बात ही नहीं करेगा, ऐसा होगा तो। फराज किद भाई आपके पास आ रहा हूँ। आप उसके कंपैरिजन में नहीं हो। बजट का वो पता नहीं राहुल गांधी का, बाप रे बाप, और आपको पता है। इस तरह से बातें नहीं करनी है। वो कांग्रेस के टॉलेस्ट लीडर हैं, आपके तरफ भी बीजेपी में टॉलेस्ट लीडर है, वो आपके लीडर के बारे में बोले और आप उनके लीडर के बारे में बोलो, ये बहुत गलत ये चल रहा है, चलन चल गया है। आप प्रवक्ता हो, आप अपने पार्टी की बात करो ना। आप सत्ता हो विपक्ष, लेकिन आप लीडर का चरित्र क्यों हनन करना है और करवाना है यहाँ पे? हाँ, आप बजट पे के चर्चा पे आओ, बजट के चर्चा पे बात करो, एक सीमा, एक दायरे में रह करके बात करो। राहुल गांधी क्या गजब। ये जो मुंह बिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो। बजट का तुम्हें कितना सब समझ गए, आप लोग का सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन। दोस्तों देखो, ये डिबेट जो है खैनी और वाइन तक पहुंच चुका है।
मतलब ये डिबेट कहाँ जाने वाला है, मैं कुछ देर के बाद में इसे रोकने वाला हूँ 1-2 मिनट के अंदर। वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये है। लोग वाइन कल्चर में आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं, खैनी का। कल अखिलेश जी ने भी उसकी बड़ी आलोचना की है। बताइए जरा कितना समझा बजट अखिलेश जी ने और आपने, बताइए। मानक जी, मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात डॉक्टर अजय आलोक जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सुप्रिया जी ने अभी बांग्लादेश की बात की, इन्होंने भी पाकिस्तान की बात की। मैं इनके जरिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस बार के बजट में 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को किस बात के दिए गए? किस बात के दिए गए 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को इस बजट में प्रोविजन है? क्यों दिए गए? क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि वहां हमारे भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है, बिल्कुल इसलिए सही मोदी बात। जी 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को देंगे। ये इनको नहीं पता होगा, मैं बजट पढ़ के आया हूं इसलिए मुझे पता है। दूसरी बात अभी इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की बात करी। अच्छा, इस पे बांग्लादेश पे एक सवाल पूछ लूं, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। आपका स्टैंड क्या है? मतलब बांग्लादेश की सारी फंडिंग कट कर देनी चाहिए? 100% कट कर देनी चाहिए। ओके। उनके सीने पर चढ़ करके, उनकी आंख में आंख डाल करके उनको ठीक करना चाहिए। ये सवाल ही आपका गलत है। ठीक है। दूसरी बात, अभी इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की बात करी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन। अब ये चौपाई जो है ना, अजय आलोक जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, फैजान साहब हैं। ये चौपाई बोल रहे हैं तुलसीदास की, और यही अब इनसे पूछा जाएगा, अजय आलोक जी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो ये बोलते ही हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं, है ना, हमेशा धर्म की बात करते रहते हैं, हिंदू सनातन की बात करते रहते हैं। अभी इनकी स्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है, जब हम ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इस डिबेट का। झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महादि हृदय कठोरा। इनका सुबह जब झूठ से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सही बोल रहे हैं कि इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट का बजट जो है वो बढ़ाया है बहुत ही मिनिस्क्यूल उससे। अब मैं आपको, बच्चों आप सब पढ़े लिखे हैं, मैं खाली 2 बातें करना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, इसको पढ़िएगा। मैं कटिंग भी लेकर के आया हूं क्योंकि मुझे पता था कि इस बात का होगा। इसमें लिखा है कि 27% ऑफ द बजट यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम टिल टुडे। 27% अर्बन डेवलपमेंट का बजट यूज हुआ है। ये अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी है। दूसरी बात, सुप्रिया जी ने जल जीवन मिशन के बारे में बताया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 83% बजट इन्होंने यूटिलाइज किया, चलिए क्लोज टू 100% है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना 57%। पीएम आवास योजना ग्रामीण, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना आवास योजना की, 57% यूटिलाइजेशन। अरे आप बजट जीडीपी का बराबर दे दिए। जब तक कि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं होगी कि इसको आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक सारे बजट बेकार है। लाख टके की बात इन्होंने बोली कि आप बजट में करोड़ों करोड़ों मिलियन बिलियन डाल दो, ठीक है ना, लेकिन जब आप उसका उपयोग नहीं, जब उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, वो बजट को आप खपत नहीं करोगे, उस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, फिर बजट एलोकेट करने से क्या मतलब है? ढिंढोरा पीटना है कि इतना करोड़ इतने इसमें दे दिया, इतना लाख करोड़, इतना 1000 करोड़ इसमें दे दिया, उसमें दे दिया। अरे आप खर्च नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। युवा बैठा हुआ है, मानक जी बस 1 मिनट, यहां युवा बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे हमेशा? मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 3 करोड़ नौकरी दूंगा। मैंने क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना। इंटर्नशिप स्कीम आई थी ना बच्चों, 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का वादा किया था, और कितना पैसा खर्च हुआ, और कितनी इंटर्नशिप दी गई पिछले 18 महीनों में? मात्र 10,000। 1 करोड़ वर्सेस 10,000। नहीं चाहिए ये सरकार। ये बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदा पानी देंगे। ये बोलते हैं हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदी हवा देंगे। ये बोलते हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें इंटर्नशिप के नाम पर धोखा देंगे। ये बोलते हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको रोजगार के नाम पर तीन इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम आई थी बच्चों के लिए, उसका क्या हुआ? ठीक है, ओके, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा। पहले अजय आलोक का जवाब ले लूं, क्योंकि आपने राजनीतिक आरोप भी बहुत सारे लगाए। अजय आलोक, पहले बांग्लादेश पर जवाब दे दीजिए भाई। बांग्लादेश की फंडिंग क्यों कर रहे हैं जब वहां हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं? सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे। इसी बात पे अभी तुम टूटने वाले हो अजय आलोक, इसी बात पे।
गालिब को भूल क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान हैं। ये भारत है, इसलिए नहीं ये आगे बोलेंगे। हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं का बोलेंगे। ये आगे इसलिए हिंदू नहीं मुसलमान बोलूंगा। जब मिर्ची लगती है मैं बोलना नहीं अब शुरू सुनिए, करता हूँ। सुनिए। एक फिल्म चिल्ला रहा था, दूसरा चिल्लाने लगा। सुन लो नहीं, 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 अब एक और तुलसीदास की चौपाई सुनिए। सुन लो राम राज के बारे में सुन लो, एक और अब बोलिए बोलिए नहीं, 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 एक और नहीं, चौपाई एक और सुनिए, चौपाई बोलिए मैं बोलिए मुसलमान- सुनिए, मैं मुसलमान हूं, इन्होंने कहा सुन लो। इसीलिए कि मैं चौपाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामराज बैठे थे लोग का हर्षित बह गया सब शोक का बैरू न करता हूँ संकोच राम प्रताप विषमता खोई। इतना मैं चौपाई- मुसलमान हूँ इसलिए मुझे पैर रखेंगे। क्या बात करते हैं आप? ठीक है ओके ऑल राइट अजय इतनी अजय चौपाई एक चौपाई इनसे सुनिए पहले, बोलिए ये चौपाई सुना दे। आज एक चौपाई सुनाकर दिखाई नहीं सुना पाएंगे। एक मिनट। चौपाई सुनाइए आज आप। ये नहीं सुना ये पाएंगे चौपाई- दूसरे पे कटाक्ष करेंगे। ये चौपाई खेलना बंद कीजिए, पहले काम की बात शुरू आप- करें। मैं डिबेट को यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डिबेट ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होने से व्यूअर देखते नहीं है, इसके लिए मैं इसको अब यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये डिबेट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दों के साथ। धन्यवाद।